नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मंच से जो 78 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है और इसका एग्ज़ाम भी दोस्तों बता दें 12 जुलाई को होने वाला है। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने वाले हैं और बता दें इससे पहले हमें प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम एक कवर कर लिए हैं और प्रैक्टिस सेट आज 2 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बताइए। जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तराखंड। चलिए, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का उद्घाटन आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन यानी आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए ये लद्दाख में है, लद्दाख में होगा। देखिए ये खेल 2 जगह पर हुआ था दोस्तों। बता दें जो फर्स्ट वाला है ये लद्दाख में हुआ था और जो सेकेंड गेम हुआ था वो जम्मू कश्मीर में था। दो जगह पर हुआ था, 2 चरणों में। और ये बता दें दोस्तों ये 5वां संस्करण था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हरियाणा में एक पिहोवा एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। चलिए, हाल ही में प्रथम इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, हाल ही में प्रथम इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गांधीनगर, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए, भारत का प्रथम यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हिटाची पेमेंट सर्विसेज। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य यानी कि राष्ट्रीय प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ में 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड में। चलिए, कृषि मंत्रालय। देखिए कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया निम्न में से कौन सा है? बताइए, कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया है। जैविक का मतलब वहाँ पर नेचुरल खाद से खेती किया जाता है। तो बता दें ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और इससे पहले और पूछेगा दोस्तों कि बताइए कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले सिक्किम राज्य में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है? बताइए, निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व यानी एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है? तो बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा माधवपुर मेला। ये माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। ठीक है, चलिए, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है। बताइए किसकी अपेक्षा की जाती है? स्थिरता की बढ़ोतरी की गतिशीलता की कमी की? बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कमी की जाती है, कमी की अपेक्षा की जाती है। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों को मंदिर? बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों का मंदिर है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पाकिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया? बताइए, मकसूदाबाद का निर्माण किया था। देखिए मकसूदाबाद का मतलब पुराना नाम था, अभी इसका नाम है, ये पश्चिम बंगाल में है, ये अभी इसका नाम है मुर्शिदाबाद। तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में? तो देखिए ये अकबर के शासनकाल में नामक शहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? नाभिकीय त्रिज्या को, कि बल के, कि चुंबकीय प्रेरण के, कि समुद्री गहराई के? बताइए। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चुंबकीय प्रेरण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी सी होगा,
अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं उत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट न ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए, इस घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए, इस घटना को हम हैगिंग कहते हैं। इस घटना को हम हैगिंग कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं था? देखिए, वासुदेव थे, वशिष्ठ थे, और हुबिसिक्स थे, और देखिए नहपान, ये नहपान नहीं थे। नहपान ये क्षहरात वंश के थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा, सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप बना? बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग को स्थापित किया? बताइए कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1955 में। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है? बताइए, प्याज में जो लाल रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? एंथोसाइनिन, कैरोटेनॉइड कि बेटालेन कि क्लोरोफिल? बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एंथोसाइनिन के चलते प्याज लाल रंग का होता है। ठीक है, ऋषिकुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? यानी ऋषिकुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? बताइए, तमिलनाडु होगा, केरल की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर उड़ीसा होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, देखिए, दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 दिसंबर 2012 से ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर SAR की सीमा स्तर डैश निर्धारित की गई? बताइए, कितना सीमा निर्धारित की गई है? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1.6 Wkg। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा ब्लर हो गया है, तो थोड़ा हम पढ़ देते हैं आप लोगों को। देखिए, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? यही है शायद, हम रुकिए 1 मिनट थोड़ा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, रेणुका झील पूछ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश है, और ये मध्य प्रदेश है, और ये हिमाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया है थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करिएगा। तो देखिए, रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है, हम आगे 26 ले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिक्का बुखार। देखिए, नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय शतवाधनम कार्यक्रम ने निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह साहित्य से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों ये अच्छा लेवल का पूछ रहा है। ठीक है, अभी जो हम लोग अभी हम खुद एग्ज़ाम दिए थे मध्यक्षेत्र का, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर देखने को मिला, और कुछ इसमें क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा वन लाइनर दे दिया है, लेकिन क्या करिएगा। चलिए, तो बताइए इसका आंसर 28 नंबर का। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विजातीय। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दानों को पकने के समय अगर वर्षा हो जाएगा तो वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा और उसको नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगा। चलिए, किस संशोधन के तहत गोवा, देखिए किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बता दीजिए, 56वां होगा। ये 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा राज्य का विघटन हुआ था। चलिए, एफआरआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। तो एफपीआई का पूर्ण रूप क्या? इसमें पूछ रहा है कि एफपीआई का पूर्ण रूप। देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन है। ठीक है, एफपीआई का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो देखिए इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है, सॉरी चाहते हैं। देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसके तहत गंगा के डॉल्फिन सम्मिलित किए गए? बताइए,
क्वेश्चन नंबर 34 बताइए दोस्तों आप लोग इसका आंसर। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पहली अनुसूची होगा, ठीक है, ये पहली अनुसूची होगा। चलिए, तुंगबेचे मठ किस देश में या किस भारत तुंगमोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में? बताइए, पूछ रहा है कि भारत के बाहर है कि भारत के अंदर है, बताइए। तो देखिए ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए ये भारत का बाहर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपाल। ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये शेरपा, देखिए तुंगबेचे मठ है ना, ये शेरपा समुदाय के लिए शेरपा समुदाय के लिए जाना जाता है ये तुंगबोजी मठ, ठीक है। चलिए, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया? बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन में बता देते, ये हो जाएगा धौलावीरा। ये धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। चलिए, वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बता देते, ये अरुंधति राय हो जाएगा। चलिए, यदि n परमाणु का ऊर्जा का स्तर सूचक है, यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचक है तो m कक्ष के लिए निम्नलिखित में से मतलब n के बराबर होगा। देखिए इसमें होता है, बता देते दोस्तों आप लोगों को थोड़ा, देखिए k l और m, तो k में k l m, तो देखिए k में 2 होता है, और ऐसे अभी तो थोड़ा हमको इतना ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के पर्याप्त विद्वान? बताइए, निम्नलिखित में से कौन थे जो फारसी, अरबी, तुर्की के साथ साथ संस्कृत और हिंदी और राजस्थानी के प्रमुख विख्यात थे? तो देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए, सेवेलियर ऑफ द अंडर एड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लिटरेस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्न में से कौन है? बताइए। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे ये शिवाजी गणेशन। चलिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से था? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा केसरी, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन में के सबसे कटु आलोचकों में से एक था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनिल कुंबले। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइए, उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1345। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चिन्हित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊं जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चिन्हित करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर थोड़ा हम देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए गेर है, चरी है, कि कच्ची घोड़ी है, कि छोलिया है? बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छोलिया होगा, छोलिया। चलिए, हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए? बताइए, हड़प्पा स्थल कहाँ पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं? बताइए इसका आंसर। तो देखिए ये हो जाएगा कालीबंगा, ये कालीबंगा हो जाएगा जो राजस्थान में है, ठीक है। देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष समिति का गठन किया गया था? बताइए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए 28 हो जाएगा, 1928। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1928 में। चलिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? बताइए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 155। और देखिए दोस्तों, बता देते हैं अनुच्छेद 154 आप लोगों को थोड़ा हम समझाते हैं। देखिए अनुच्छेद 154 एक कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है है।
और अनुच्छेद 153 देखिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल को होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 156, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, URL। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम बेस पेयर सीक्वेंस में परिवर्तन के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम यानी बेस पेयर सीक्वेंस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन का खोज किसने किया था, तो होंगी डी कुछ ऐसा कुछ नाम है, उसको हम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, होंगी डी वेरेज कुछ ऐसा नाम था। देखिए चक्रवात अमान भारत में कब आया था, बताइए चक्रवात अमान भारत में कब आया था। तो ये देखिए लॉकडाउन के आसपास में आया था। ये बंगाल और उड़ीसा के तट पर ज़्यादा क्षतिग्रस्त प्रभावित ज़्यादा लोग हुए थे, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र पर ज़्यादा। ये बंगाल खाड़ी से ये तूफान आया था दोस्तों। आप लोग थोड़ा इसको देखिए। चलिए निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, बताइए निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। देखिए भरहुत कहाँ है, चौखंडी कहाँ है, राभर धाम, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो स्तूप स्थल है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए ये भरहुत, देखिए भरहुत दोस्तों बता दिए सतना में है, सतना कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, तो यही नहीं होगा। देखिए ये चौखंडी और रामभर और धाम है कि ये स्तूप का नाम है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है, बताइए हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में होगा। निम्न में से कौन सा तिलहन किस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, बताइए निम्न में कौन सा है जो तिलहन के श्रेणी में नहीं आता है। तिलहन का मतलब जिसके बीज से हम लोग तेल निकाल सकते हैं, जिससे हम तेल प्राप्त कर सकते हैं, उसी को तिलहन कहते हैं। देखिए सोयाबीन है, सोयाबीन से निकालते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तिल हो गया, तिल से भी निकालते हैं, मूंगफली से भी निकालते हैं। देखिए जई से नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया, बताइए भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2013 में। रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है, बताइए रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह हैदराबाद में स्थित है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है, बताइए मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के कौन सा भाग में स्थित है। देखिए सिंध में है कि खैबर पख्तूनख्वा में है कि बलूचिस्तान में कि पंजाब में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बलूचिस्तान होगा, ठीक है। और देखिए ये मेहरगढ़ ये जौ की खेती के लिए प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर उदयगिरी। देखिए उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है, बताइए उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा में। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को यानी छुआछूत को समाप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 17 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए डैश से गुणा किया जाता है, कौन सा, यानी वेग से, विस्थापन से, कार्य से, त्वरण से। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए किस बल को गुणा किया जाता है। तो देखिए ये वेग हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेग। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं, बताइए निम्न में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। देखिए कानपुर है, पटना भी है, प्रयागराज भी है, और देखिए लखनऊ ही बता दिए, ये गंगा नदी पर नहीं है, ये गोमती नदी पर है, ठीक है। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। चलिए निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुत्वाकर्षण। चलिए देखिए 1946 में निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइए 1946 में निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा,
देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बता दें, ये सी हो जाएगा। ये सी सच्चिदानंद सिन्हा। वैदिक भजनों एवं मंत्रों का संग्रह को कहा जाता है, बताइए वैदिक भजनों एवं मंत्रों का संग्रह को क्या कहते हैं? तो ये इसको हम यही बोल सकते हैं संहिता। ये संहिता होगा, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 0.01 हर्ट्ज। बोकारो में इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया, बताइए बोकारो इस्पात संयंत्र था वो किसके सहयोग से बनाया गया था? फ्रांस से, सोवियत संघ, जर्मनी कि यूनाइटेड किंगडम। देखिए बोका भुलाया, रूस में एक हम लोग ट्रिक लगाते हैं, तो इसका आंसर बोका, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सोवियत संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये जर्मनी, देखिए जर्मनी से किसके सहयोग से बनाया गया था? देखिए बता देते हैं, ये राउरकेला है ना, ये राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और देखिए यूनाइटेड किंगडम, देखिए यूनाइटेड किंगडम ये दुर्गापुर लौ इस्पात केंद्र है ना, जो अथी दुर्गापुर है, जो पश्चिम बंगाल में है, ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए, निम्न में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? बताइए निम्न में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश के सबसे नज़दीक है? तो ये फरक्का हो जाएगा, ये हुगली नदी के ये हुगली नदी पर बनाया गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया? बताइए निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन में बता देते हैं, सी होगा स्वास्थ्य और स्वच्छता। चलिए, डीएनए किस प्रकार की हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? बताइए डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हीटिंग। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए 70 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया और एक राष्ट्रीय स्तर उद्यमशीला जागरूकता अभियान है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा CDP। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यानी आधार है, ये आधार का, ये आप आधार बोल सकते हैं, आधार मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। बताइए, तो ये देखिए ये है ना, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये सूचना प्रसारण मंत्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए अल्जाइमर रोग का कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए अल्जाइमर रोग होता है वो मानव शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। देखिए डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। बताइए कब, वो कौन सा दिन था? बताइए, तो वो 25 जून 1975 को दोस्तों बता दें, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से बोलकर भारत में आंतरिक अशांति के कारण एक इमरजेंसी अलर्ट की थी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 25 जून 1975 को। चलिए, निम्न में से कौन सा एसिड अम्ल एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, तो इसका बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए द पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा श्री अरबिंदो। और एक डिवाइन द लाइफ आता है दोस्तों, डिवाइन लाइफ आता है एक बुक का नाम, तो उसका वो किसके द्वारा लिखी गई? तो बता दें वो दांते के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। देखिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ की गई? बताइए गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ की गई थी? ये नांदेड़ कहाँ? ये नांदेड़ पाकिस्तान में था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। वाक्यग्रांश नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया? बताइए वाक्यग्रांश नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भूटान। देखिए दोस्तों नांदेड़ है ना, ये नांदेड़ हम पाकिस्तान में बोलते हैं, सॉरी ये नांदेड़ महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी हमको याद आया
यानी ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका बताइए। निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है, तो बताइए। देखिए कन्वेक्शन का मतलब संवहन होता है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड में दिया गया है, कन्वेक्शन मतलब संवहन। देखिए निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कन्वेक्शन होगा। ठीक है, यानी संवहन। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था, बताइए। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। देखिए ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की, अल्फांसो डी अल्बोर की, लोपोस सुएरेस डी अल्वेरिया की, डुट्रेडे मेनेजेस। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बता देते हैं। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, देखिए सबसे पहले यहीं आए थे पुर्तगाली। ये कब आए थे, तो ये 1505 में आए थे। ठीक है, 1505 में आए थे, और इसके बाद 1509 में, यानी 1509 में ये अल्फांसो डी अल्बोर का आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यही पूछ रहा है कि भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था, बताइए। निम्न में से कौन सा राज्य है जो 2000 वर्ष में बनाया गया था। देखिए गोवा होगा कि सिक्किम होगा कि उत्तराखंड होगा कि उड़ीसा होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड के साथ साथ दोस्तों बता दें एक छत्तीसगढ़ है और एक झारखंड है। ये 3 गो राज्य 2000 में बनाया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने संशोधन किया गया था, बताइए। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन किया गया। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक बार। चलिए, निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की, बताइए। निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1605 होगा। इसका आंसर 1605 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कुरु मंडल तट के किनारे स्थित है, बताइए। निम्न में से कौन सा कुरु मंडल के तट के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा तूतीकोरन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर तूतीकोरन हो जाएगा। यह चेन्नई में है। ठीक है, मगरमच्छ में कितने हॉट चैम्बर होते हैं, बताइए। मगरमच्छ में कितने हॉट चैम्बर होते हैं, तो 4 होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 होते हैं। जयप्रकाश नारायण, देखिए जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। जयप्रकाश नारायण को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं। देखिए इसको हम जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का दर्जा हम लोग दिए हैं। ठीक है, देखिए देशबंधु, देखिए देशबंधु हम CF एंड्रूज को बोलते हैं, और दीनबंधु CF एंड्रूज को बोलते हैं, और देशबंधु हम लोग चित्तरंजन दास को बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए, निम्नलिखित में से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में देशों के सही क्रम बताइए। निम्नलिखित में से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में देशों का सही क्रम बताना है। तो देखिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चीन में होता है सबसे ज़्यादा, इसके बाद अमेरिका में, इसके बाद यूरोपियन संघ, और इसके बाद भारत में। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाला देश चाइना है। ठीक है, देखिए औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोंग कमेटी की रिपोर्ट के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित, बताइए। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोंग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित है, तो बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा से। चलिए देखिए शेरशाह सूरी, देखिए शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न क्षेत्रों को जोड़ता है, बताइए। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाहौर और पूर्व बंगाल। ठीक है, लाहौर और पूर्व बंगाल को जोड़ता है। चलो, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामराज प्रारंभ किया, बताइए। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया, मैंने कब से चालू होगा। देखिए संविधान सभा की सबसे पहला बैठक दोस्तों बता दें 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक बुलाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद कैसे हो जाती है। लोहे की कील अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो कैसे होगी, नीचे चली जाएगी कि ग्रे होगी कि भूरी हो जाएगी कि हरी होगी, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भूरी हो जाएगी। चलिए देखिए, निम्न में से किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है, बताइए। निम्न में से किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड की तरह होती है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिरका। ठीक है, अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था, बताइए। अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर
डी होगा लंदन सिद्धांत, लंदन सिद्धांत। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो ये माउंट एवरेस्ट को हम लोग बोलते हैं सागरमाथा। चलिए, वन संरक्षण के संदर्भ में नवधान्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, वन संरक्षण के संदर्भ में नवधान्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर वंदना शिवा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा वंदना शिवा, ठीक है। और मेधा पाटेकर ये पेड़ बचाओ चिपको आंदोलन से संबंधित, ठीक है। देखिए सोरा का दूसरा नाम क्या बताइए? सोरा का दूसरा का नाम क्या है? तो इसका दूसरा का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। और देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है, चलिए मैथ का आंसर बता देते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन का हम आंसर बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा देख लीजिए। देखिए 96 का दोस्तों, 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 86,000। और 97 का आंसर आप बताते हैं, 97 का ऑप्शन नंबर बी होगा 46 होगा। और 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 240 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए और 99 का बता देते हैं, 99 का आंसर बताते हैं दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 70 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट का है, 100 का डी होगा, ठीक है, 11/3। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए हम लोग पूरा इसको कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों का अच्छा लगता है तो मेरा सेशन को जरूर लाइक और कमेंट करिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखो दोस्तों बता दें, ये चैनल सिर्फ प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराया जाता है। अगर आप लोग सहमत हो गए और आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।